तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास की जीत से तुर्की हुआ खुश। तुर्की ने सीज फायर के खत्म होने से पहले गाजा में अपनी सेना भेजने का किया ऐलान, तो सहम गया अमेरिका। पश्चिमी देशों ने भी इजराइल से झाड़ लिया पल्ला। अब गाजा पट्टी में तुर्की करेगा राज, नेतन्याहू की बड़ी चिंता। गाजा पट्टी में हमास के हाथों मारा गया नेतन्याहू का दाहिना हाथ। हमास ने इजराइल को चखाया मजा, नेतन्याहू के छूटने लगे पसीने। इजराइल हमास जंग के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को दिया अल्टीमेट, कहा जुमे के दिन इजराइल पर करेंगे सबसे बड़ा हमला, नेतन्याहू हुए परेशान। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा आरएसएस के इशारों पर भारत में चल रही है मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी के पनौती कहने के बाद राहुल गांधी के पीछे पड़ी बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट को बंद करने की मांग। 24 बंधकों की रिहाई के बाद बोले नेतन्याहू, इजराइल युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध, हमास के सामने टेकने हैं हमने घुटने। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीज फायर के बीच तुर्की के ताजा ऐलान से सहम गया अमेरिका। पश्चिमी देशों ने इजराइल से झाड़ लिया पल्ला, इजराइल का गेम हुआ ओवर। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच जहां पर युद्ध विराम का ऐलान हो गया है, तो वहीं मुस्लिम देश तुर्की गाजा में हमास के समर्थन में अब खुलकर उतर आया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेप तैयब एर्दोगान ने ताजा ऐलान इजराइल के खिलाफ कर दिया है, जिसे सुनकर अमेरिका भी सहम गया है और पश्चिमी देशों ने इजराइल से पल्ला झाड़ लिया है और इजराइल का अब गेम ओवर तुर्की करेगा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच तुर्की ने जंग शुरू होने से पहले ही हमास का खुलकर साथ देने का ऐलान किया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयब एर्दोगान ने कहा कि इजराइल और हमास के बीच जो 4 दिनों के लिए जंग रुकी है, उसके बाद अगर जंग शुरू होती है तो तुर्की खुलकर हमास का गाजा पट्टी में साथ देगा और अपनी सेना को गाजा पट्टी भेजेगा और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि तुर्की के इस ऐलान के बाद अमेरिका भी सहम गया है और पश्चिमी देशों ने भी इस बयान पर कोई जवाब ठीक से नहीं दिया है और सभी ने इजराइल से पल्ला झाड़ दिया है, जिसके बाद इजराइल को बड़ा झटका तुर्की ने जंग के बीच दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास के हाथों मारा गया नेतन्याहू का दाहिना हाथ, नेतन्याहू के छूटने लगे पसीने, हमास ने इजराइल को चखाया मजा। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के दाहिने हाथ जनरल अरान बरान को मौत की घाट उतार दिया है। वहीं आपको बता दें कि उसकी मौत के बाद नेतन्याहू के पसीने छूटने लगे हैं और नेतन्याहू को मजबूरी में युद्ध विराम करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि नेतन्याहू ने पहले हमास के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था और हमास को खत्म करने का दावा किया था, लेकिन जब हमास के लड़ाकों के हाथों नेतन्याहू का सबसे सीनियर कमांडर अरान बरान मारा गया, उसके बाद नेतन्याहू ने हमास के सामने घुटने टेके और हमास के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान इजराइल ने किया। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी अब सामने आई है और वहीं आपको बता दें कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि इजराइल मारे गए सैनिकों की ठीक संख्या दुनिया के सामने नहीं बता रहा है। उसके हमने 4000 सैनिकों को मार डाला है, लेकिन इजराइल सिर्फ 400 सैनिकों के हताहत होने की जानकारी दे रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को दिया अल्टीमेट, कहा जुमे के दिन करेंगे इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच 4 दिनों तक रुकी जंग के बीच इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने जंग रोकने से इनकार कर दिया और अब हिजबुल्लाह ने इजराइल को अल्टीमेट दिया है कि जुमे के दिन इजराइल पर हम सबसे बड़ा हमला करेंगे, जिससे नेतन्याहू और नेतन्याहू की सेना बुरी तरीके से घबराए हुए है। दरअसल आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लगातार लेबनान बॉर्डर से इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है और हिजबुल्लाह ने इतने हमले इजराइल पर किए हैं कि इजराइल को लेबनान बॉर्डर के पास अपनी बस्तियों को खाली कराना पड़ा। इस बार तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा आरएसएस के इशारों पर चल रही है मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आरएसएस पर आज गंभीर आरोप
आरोप लगाए हैं, जिसे सुनकर बीजेपी आरएसएस की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने आरएसएस के इशारों पर मोदी सरकार चलने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी का कहना है कि मौजूदा एनडीए सरकार आरएसएस के कहने पर चल रही है। जो आरएसएस कहती है वही मोदी सरकार देश में करती है। तो यह गंभीर आरोप सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद करने की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब से प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा है, तब से पूरी भाजपा राहुल गांधी के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को बंद करने की मांग की है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करते हुए अनुरोध किया है कि उनका ट्विटर अकाउंट तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की मांग की है। इसके अलावा पार्टी ने चुनाव आयोग से ये भी अनुरोध किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कर और आपराधिक मुकदमे शुरू करने के लिए राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए जाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 24 बंधकों की रिहाई के बाद बोले नेतन्याहू इजरायल युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध। दोस्तों आपको बता दें कि हमास द्वारा इजरायली बंधकों के पहले बैच को रिहा करने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सरकार गाजा से सभी बंधकों की वापसी के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि यह युद्ध के उद्देश्यों में से एक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बातें नेतन्याहू ने कही हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमें अभी अभी अपने पहले बंधकों की वापसी की पूरी है। बच्चे, उनकी मां और अतिरिक्त महिलाएं इसमें शामिल हैं, क्योंकि हमास ने इजराइल को गाजा पट्टी में युद्ध हराया और इजराइल से अपने फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करने की मांग की। अपनी बस्तियों को खाली कराना पड़ा। इस बार तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोनिया गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा आरएसएस के इशारों पर चल रही है मोदी सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने आरएसएस पर आज गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसे सुनकर बीजेपी आरएसएस की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने आरएसएस के इशारों पर मोदी सरकार चलने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी का कहना है कि मौजूदा एनडीए सरकार आरएसएस के कहने पर चल रही है। जो आरएसएस कहती है वही मोदी सरकार देश में करती है। तो यह गंभीर आरोप सोनिया गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहने पर राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बंद करने की कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब से प्रधानमंत्री मोदी को पनौती कहा है, तब से पूरी भाजपा राहुल गांधी के हाथ धोकर पीछे पड़ गई है और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से भाजपा ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को बंद करने की मांग की है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करते हुए अनुरोध किया है कि उनका ट्विटर अकाउंट तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने की मांग की है। इसके अलावा पार्टी ने चुनाव आयोग से ये भी अनुरोध किया है कि राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कर और आपराधिक मुकदमे शुरू करने के लिए राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए जाएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो 24 बंधकों की रिहाई के बाद बोले नेतन्याहू इजरायल युद्ध के सभी लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध। दोस्तों आपको बता दें कि हमास द्वारा इजरायली बंधकों के पहले बैच को रिहा करने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सरकार गाजा से सभी बंधकों की वापसी के लिए
प्रतिबद्ध है क्योंकि यह युद्ध के उद्देश्यों में से एक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बातें नेतन्याहू ने कही हैं। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमें अभी अभी अपने पहले बंधकों की वापसी की पूरी है। बच्चे, उनकी मां और अतिरिक्त महिलाएं इसमें शामिल हैं क्योंकि हमास ने इजराइल को गाजा पट्टी में युद्ध हराया और इजराइल से अपने फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा करने की मांग की।